हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी अ लर्नर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम पढ़ेंगे एंगल्स। एंगल्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, किस किस तरह से एंगल बनते हैं वो सब हम सीखेंगे और समझेंगे। फिर उसके बाद एक्सरसाइज भी करेंगे एंगल से रिलेटेड, ताकि हमारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाए और हमें समझ में आ जाए कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं एंगल्स से। तो क्या कहते हैं एंगल? एंगल एक्चुअली तीन तरह के होते हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और रिफ्लेक्स एंगल। अब यहाँ आप एक सीढ़ी देख पा रहे हो, ये सीढ़ी लगी हुई है, तो एक एंगल यहाँ पे यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो वही ये कह रहे हैं, वी सॉ दैट व्हाट वी मीन बाय अ राइट एंगल। हमने देख लिया राइट एंगल समझ लिया, स्ट्रेट एंगल समझ लिया है ना, एंड अ स्ट्रेट एंगल। तो राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल हमें समझ में आ गया कि किस तरह का होता है। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो यदि हमने इस तरह से जो डायरेक्शन पढ़े थे ना, वहाँ पे देखा था कि इस तरह से एक एंगल बनता है, तो वो क्या होता है, ये राइट एंगल होता है ना, यहाँ बन रहा है तो। और यदि यहाँ पूरा में बन रहा है तो वो ये एक होता है स्ट्रेट एंगल, ठीक है, पूरी स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है वो स्ट्रेट एंगल होता है, ठीक है। तो आई होप आपको याद आ गया होगा, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा रिवीजन हो गया। अब क्या कह रहे हैं, हाउएवर नॉट ऑल द एंगल्स वी कैन अक्रॉस आर वन ऑफ दीज टू काइंड्स। तो जितने भी एंगल हैं वो सिर्फ ये दो ही प्रकार के तो बनते नहीं है, है ना, और किस किस तरह से बन सकते हैं। द एंगल्स मेड बाय अ लैडर विद द वॉल और विद द फ्लोर। तो ये सीढ़ी यदि हमने इस दीवार से टिका के रखी तो फ्लोर के साथ एक एंगल बन रहा है और एक एंगल ये दीवार के साथ बन रहा है। ये इस नीदर अ राइट एंगल नॉर अ स्ट्रेट एंगल। तो ये जो एंगल बन रहा है इस तरह से, ना तो ये राइट एंगल दिख रहा है और ना ही स्ट्रेट एंगल दिखा रहा है। फिर कैसा एंगल है? तो वही कह रहे हैं, थिंक, डिस्कस एंड राइट। तो are there angles smaller than the right angle? Are there angles greater than the right angle? तो have you seen a carpenter? क्या कारपेंटर स्क्वायर? तो क्या कभी आपने कारपेंटर का स्क्वायर देखा है? ये जो आप एल जैसा शेप देख पा रहे हैं ना, ये बना हुआ है। जो कारपेंटर होते हैं वो अपना कारपेंट बनाते समय, सॉरी, तो कारपेंटर यानी कि बढ़ई जिन्हें कहते हैं, तो बढ़ई क्या करता है, लकड़ी की चीजें बनाता है। जैसे टेबल है, ठीक है, तो टेबल बनाता है तो वो क्या करता है, उसके पास इस तरह के इंस्ट्रूमेंट रहता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको स्क्वायर बोलते हैं। तो टेबल ऐसे बनाई उसने, तो फिर उसको मेजर करता है यहाँ से कि ये कॉर्नर एकदम राइट एंगल में है या नहीं। क्योंकि आपने देखा हो कभी भी कोई भी टेबल ऐसे तो नहीं होती अनइवन, है ना, एकदम स्ट्रेट होती है, स्ट्रेट होती है, राइट होती है, राइट एंगल बनती है, मतलब उसमें एंगल बनते हैं, ठीक है, या तो स्ट्रेट एंगल बनेंगे या राइट एंगल बनेंगे। तो टेबल के कॉर्नर पे आप देखते हैं इस तरह से क्या बनता है, राइट एंगल बनता है। तो वही मेजर करता है इससे स्क्वायर से, ठीक है। तो ही यूजेस इट टू चेक राइट एंगल्स। तो ये किस लिए चेक करते हैं, वो राइट एंगल चेक करने के लिए। तो फिर लेट अस आल्सो मेक अ सिमिलर टेस्टर फॉर अ राइट एंगल। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम भी एक ऐसा ही टेस्टर खुद से बनाते हैं राइट एंगल चेक करने के लिए। तो यहाँ एक एक्टिविटी दी है उन्होंने, वो क्या कह रहे हैं कि डू दिस, ये आप कीजिए, एक पेपर लीजिए कोई भी और उसको आप सेंटर में से कहीं से भी फोल्ड कर दीजिए। जैसे कि इन्होंने ऐसे फोल्ड कर दिया है, एकदम स्ट्रेट फोल्ड कर देना है और फिर ऐसे हो जाएगा। ऐसे जब हम फोल्ड करेंगे इसको तो ऐसा शेप आ जाएगा, फिर इसको यहाँ से फोल्ड कर दो, तो यहाँ से जब इसको बंद करेंगे तो इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जर्व योर इम्प्रोवाइज्ड राइट एंगल टेस्टर, शैल वी कॉल इट आरए टेस्टर। तो इस तरह से क्या हमारा राइट एंगल टेस्टर बन गया, ठीक है। क्या हम इसे आरए टेस्ट कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। तो डज वन एज एंड अप स्ट्रेट ऑन द अदर। तो अब हम इसको थोड़ा पलट के रखेंगे और राइट एंगल चेक करेंगे। किस तरह से चेक करेंगे राइट एंगल? तो वही यहाँ बताया गया है। जैसे सपोज एनी शेप विथ कॉर्नर इज गिवन। कोई भी शेप है आपके पास जिसमें क्या है, कॉर्नर दिए हुए हैं। तो यू कैन यूज योर आरए टेस्टर टू टेस्ट द एंगल एट द कॉर्नर। तो आप क्या कर सकते हैं, अपना बनाया हुआ जो आरए टेस्टर हमने बनाया है उससे मेजर कर सकते हैं, ठीक है, उसके कॉर्नर एंगल के। डू द एज मैच विद द एंगल्स ऑफ अ पेपर? इफ यस इट इंडिकेट्स अ राइट एंगल। तो यदि वो उससे मैच कर रहा है, जैसे मान लीजिए कोई एंगल इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, आपने उसको आरए टेस्टर पे रखा, ऐसे दिया हुआ है, आपने अपना आरए टेस्टर यहाँ रखा, ऐसे करके पुट किया, अगर वो ठीक से मैच कर रहा है दैट मीन्स वो राइट एंगल है। अगर आरए टेस्टर से बाहर जा रहा है, आरए टेस्टर से भीतर रह रहा है, इसका मतलब वो
राइट एंगल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप आरए टेस्टर से खुद करके देखिए, क्योंकि ये एक्टिविटी है। ये चीज आप जब तक खुद से नहीं करेंगे तो शायद उतना समझ में ना आए। वैसे समझ में आ गई, इसमें कुछ खास चीज है नहीं, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए खुद से बनाने की, करने की, और इस तरह से आपको चीजें करने की आदत भी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ एक ट्राई दिस दिया है, द आर एंड ऑफ अ क्लॉक मूव्स फ्रॉम 2 to 5, इज द रेवोल्यूशन ऑफ द आर एंड मोर देन अ राइट एंगल। तो ये पूछ रहे हैं कि एक घड़ी है जिसमें 12 से जो क्या था, आर एंड था, 12 से कहाँ पे पहुंच गया, 5 से पहुंच गया है। ठीक है, तो क्या यहाँ एक राइट एंगल बन रहा है, मतलब राइट एंगल से ज्यादा बन रहा है? तो हाँ, राइट एंगल से ज्यादा बन रहा है, मोर देन राइट एंगल है ना, मोर देन 1 राइट एंगल, क्योंकि 1 राइट एंगल तो यहीं तक बन जाता, ऐसे करके यहाँ से 3 तक मूव करती, वहीं तक बन जाता, लेकिन ये 5 पर पहुंची थी, मतलब राइट एंगल से ज्यादा है, एक राइट एंगल से। और 2 राइट एंगल है नहीं, 2 होते तो यहाँ तक आती है ना, लेकिन 1 से ज्यादा है। ठीक है, फिर कुछ सेकंड है, व्हाट डज द एंगल मेड बाय द आर एंड ऑफ द क्लॉक, तो लुक लाइक व्हेन इट मूव्स फ्रॉम 5 to 7। अब ये 5 से 7 पर मूव किया, तो इज द एंगल मूव्ड मोर देन 1 राइट एंगल? तो नहीं, ये एक राइट एंगल से ज्यादा नहीं है, तो ये नहीं है, क्योंकि राइट एंगल बनने के लिए इससे कम से कम 8 पे आना होता, तब राइट एंगल बनता। ठीक है, राइट एंगल के लिए हमें 1 2 3 4 नंबर काउंट करने होते हैं, तब बनता है। ठीक है, तो ये राइट एंगल इसमें नहीं बन रहा है। फिर कह रहे हैं थर्ड में कि ड्रॉ द फॉलोइंग एंड चेक द एंगल विथ योर आरए टेस्टर। तो ये क्या कह रहे हैं कि ड्रॉ कीजिए, उन्होंने टाइम दिया है गोइंग फ्रॉम 12 to 2, तो यहाँ ये 12 है, 12 से 2 तक, यहाँ तक। मैं अलग से ड्रॉ नहीं कर रही, इसी में बता दे रही हूँ, आप अपने खुद से ड्रॉ कर लीजिए और फिर चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 से 12 से 2 तक जाने में कौन सा एंगल बन रहा होता है? क्या राइट एंगल बन रहा है? तो नहीं बन रहा है, तो ये राइट एंगल चेक करने के लिए है। फिर 6 to 7, अब ये 6 है, तो यहाँ 6 से 7 के पास यहाँ भी राइट एंगल नहीं बन रहा है। फिर 4 to 8, ये 4 है, यहाँ 4 है, 4 से 8 तक, तो यहाँ मोर देन राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, इसमें मोर देन राइट बन रहा है। फिर है फ्रॉम 2 to 5, ये 2 है, ये 5 है, तो यहाँ 1 2 3 4, यहाँ राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, तो इसमें एक राइट एंगल बनेगा। फिर एक एक्टिविटी उन्होंने फिर से दे दी है, कह रहे हैं कि टेक 5 डिफरेंट शेप विद कॉर्नर। तो आपको क्या करना है, 5 डिफरेंट शेप लेनी है अपने आसपास, आपके घर में आपको जो दिखाई दें, लेकिन उनमें क्या होना चाहिए, कॉर्नर होना चाहिए। ठीक है, कॉर्नर्स होने चाहिए, जैसे टेबल हो गई, बुक हो गई, नोटबुक हो गई, मोबाइल हो गया, ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, जिनमें क्या है कॉर्नर होते हैं, तो वो चीजें लेनी है। तो नेम द कॉर्नर, उन कोनों को नाम देनी है। एग्जामिन देम विथ योर टेस्टर एंड टेबलेट योर रिजल्ट फॉर ईच केस। और क्या करना है, आपको चेक करना है कि उनमें कितने राइट एंगल बन रहे हैं अपने टेस्टर से। ठीक है, और हर केस में चेक करना है। ठीक है, ये एक्टिविटी है, ये आप खुद से कीजिए। फिर अदर नेम्स, तो एंगल के कुछ और भी नाम होते हैं, उनको भी हम देखेंगे। तो वो यहीं से स्टार्ट होता है कि एन एंगल स्मॉलर देन अ राइट एंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। तो अब तक हमने ये पढ़ा कि राइट एंगल से कम बन रहे थे, ज्यादा बन रहे थे, लेकिन हमें उसका नाम नहीं पता था। तो अब हमें पता चला है कि जो एंगल राइट एंगल से छोटा होता है, जैसे आप ये देख पा रहे हो रूफटॉप, ये राइट एंगल से छोटी है, तो ये क्या है, इसको कहेंगे एक्यूट एंगल। ये सीसो के साथ में जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो ये क्या है, एक्यूट एंगल। ये बुक ओपन बुक है, इसमें राइट एंगल नहीं बन रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। ठीक है, तो जो राइट एंगल से छोटे होते हैं, दीज आर कॉल्ड एक्यूट एंगल। ठीक है, फिर कह रहे डू यू सी दैट ईच वन ऑफ देम इज लेस देन 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। तो इसमें क्या हो रहा है, 1/4 रेवोल्यूशन से भी कम हो रहा है ना, क्या आपको ऐसा लग रहा है? तो एग्जामिन देम विथ योर आरए टेस्टर। तो इस चीज को चेक आप कैसे कर सकते हैं, अपने आरए टेस्टर, आपके पास आरए टेस्टर है ना,
उससे मेजर करके आप देख लीजिए कि ये छोटे हैं या नहीं है। ठीक है, तो आप जब खुद से एक्टिविटी करेंगे, ये ज्योमेट्री क्या है, करने की चीज है, आपको खुद से ही करना पड़ेगा तो ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी। फिर आ रहा है दूसरा, इफ एन एंगल इज लार्जर देन अ राइट एंगल बट लेस देन अ स्ट्रेट एंगल। तो यदि कोई एंगल राइट एंगल से तो ज्यादा होता है लेकिन स्ट्रेट एंगल से कम होता है, तो इट इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल। ये नाम याद रखना, एक्सरसाइज में पूछे जाएंगे और आपको 7th 8th आगे फिर ये नाम नहीं सिखाए जाएंगे, बल्कि याद कर लेना, अभी से समझ लेना। ठीक है, वैसे प्रैक्टिस इतनी बात करो कि याद हो जाए। ठीक है, तो दीज आर अबाउट ऑब्ट्यूस एंगल, सॉरी। तो यहाँ पे आप ऑब्ट्यूस एंगल देख पा रहे, ये क्या है, राइट एंगल से ज्यादा है, यहाँ पे बन रहा है, और स्ट्रेट एंगल से कम है, एक एंगल यहाँ बन रहा है ना। तो बुक रीडिंग डेस्क जैसे आपके घर में रामायण पूजा वगैरह होती है वहाँ रखी रहती है, जिसको हम टिकुटी बोलते हैं, तो उसमें उसके साथ जो एंगल बनता है ना, वो क्या है, राइट एंगल से तो ज्यादा होता है लेकिन स्ट्रेट एंगल से कम होता है। तो इस तरह के एंगल को कहते हैं हम ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, फिर है डू यू सी दैट ईच वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। तो इसमें आप क्या देख पा रहे हैं कि हर सब में क्या है, 1/4 रेवोल्यूशन से ज्यादा है, बट लेस देन हाफ अ रेवोल्यूशन, लेकिन हाफ रेवोल्यूशन से कम है। तो योर आरए टेस्टर में हेल्प यू टू एग्जामिन। तो आपका आरए टेस्टर होगा, उसको आप यहाँ पे रख के देखिए तो आपको पता चल जाएगा ये कम है कि ज्यादा है। ठीक है, फिर कह रहे हैं आइडेंटिफाई द ऑब्ट्यूस एंगल इन द प्रीवियस एग्जाम्पल 2। और जो ऑब्ट्यूस एंगल है उसको जो पहले एग्जाम्पल दिया था उससे भी आइडेंटिफाई करना है। अ रिफ्लेक्स एंगल इज लार्जर देन अ स्ट्रेट एंगल। और थर्ड जो नाम होता है वो होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कब बनता है, रिफ्लेक्स एंगल तब बनता है जब राइट एंगल से, सॉरी स्ट्रेट एंगल से भी ज्यादा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ तक हमारा स्ट्रेट बन जाता है लेकिन स्ट्रेट से भी आगे निकल गए, तो यहाँ ये इसके साथ जो बन रहा है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, a reflex angle is larger than a straight angle, it look like this, see the angle mark. Was there any reflex angle in the shape you made earlier? How would you check for them? तो आप इसको अब किस तरह से चेक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ कुछ ट्राइजेस दिए हैं कि look around you and identify edges meeting at corners to produce angles. List 10 such situations. List 10 situations where the angles made are acute. तो ये क्या है, आपके प्रैक्टिकल के काम है। आप अपने आसपास घर में जहाँ भी देखते हैं ना कि दरवाजा खुल रहा है, ठीक है, या दरवाजा है, दीवार है, किसी चीज के साथ ना कौन सा एंगल बन रहा है, कैसे एंगल बन रहा है, ये सब करके देख के ना आप 10 चीजों की लिस्ट बनानी है आपको। तो लिस्ट 10 सिचुएशन वेयर द एंगल मेड आर राइट एंगल्स, और 10 ऐसे सिचुएशन को आपको राइट डाउन करना है जहाँ पे क्या हो रहा हो, राइट एंगल बनते हों। तो फाइंड 5 सिचुएशन वेयर ऑब्ट्यूस एंगल आर मेड, और 5 ऐसे सिचुएशन फाइंड करना है जिनमें क्या हो, ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा हो। तो लिस्ट 5 अदर सिचुएशन वेयर रिफ्लेक्स एंगल मेड बाय सीन, और ऐसी 5 चीजों की। अब इसके लिए क्या करना होगा, आपको थोड़ा सा ना अपने दिमाग को खोलने के लिए प्रैक्टिकली उठना पड़ेगा, देखना पड़ेगा आसपास की चीजों क्या है, किसके साथ एंगल। अब आपको हर चीज के, जब ये चैप्टर पढ़ लिया है ना, तो अब आपको हर चीज के साथ एंगल बनता हुआ दिखाई देगा कि यहाँ कौन सा एंगल बन रहा है, यहाँ कौन सा एंगल बन रहा है ना। तो इस तरह से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्वेशन की क्षमता भी आप में इस तरह से इंक्रीज डेवलप होगी। तो ये हमारा जो एंगल थे, हमने कितने तरह के एंगल पढ़े, एक्यूट एंगल जो कि स्ट्रेट एंगल से छोटा होता है, ऑब्ट्यूस एंगल जो कि राइट एंगल से तो बड़ा होता है लेकिन स्ट्रेट एंगल से छोटा होता है, ठीक है, और रिफ्लेक्स एंगल जो स्ट्रेट एंगल और राइट एंगल दोनों से ही बड़ा होता है, ठीक है। तो 3 एंगल हमने पढ़ लिए हैं। अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है, क्या है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, साथ में कर लेते हैं क्योंकि ज्यादा बड़ी नहीं है, 2 ही क्वेश्चन है कि मैच द फॉलोइंग, मैच करना है आपको। तो ये क्या कह रहे हैं, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है, इधर पढ़ते हैं, लेस देन 1/4 तो ये नहीं होता है, मोर देन हाफ रेवोल्यूशन नहीं होता है,
हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन। हाँ, स्ट्रेट एंगल में कहते थे हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन को। ठीक है, तो इसके साथ ये सी मैच हो जाएगा। सेकेंड है राइट एंगल। राइट एंगल हम जानते हैं किसको कहते हैं, 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन, ये होता है राइट एंगल। फिर होता है एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या होता है, लेस देन 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन, तो ये होता है आपका एक्यूट एंगल। फिर होता है ऑब्ट्यूस एंगल, तो मोर देन हाफ रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्ट मोर देन हाफ अ रेवोल्यूशन, ये होगा मोर देन हाफ अ रेवोल्यूशन। हाफ रेवोल्यूशन से ज्यादा होता है आपका क्या, रिफ्लेक्स एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता था, ऑब्ट्यूस एंगल आपका राइट एंगल से ज्यादा होता था लेकिन स्ट्रेट एंगल से कम होता था। तो हम इसको कह सकते हैं बिटवीन 1/4 है एंड 1/2 ऑफ अ रेवोल्यूशन। ठीक है, तो इसके साथ ये एक्स्ट्रा लगा दी ताकि आपको कितना समझ में आया ये नहीं आया कंफ्यूज करने के लिए एक एक्स्ट्रा लिख दिया है, नहीं तो उतने ही लिख देते तो एक में आप सट्टा लगा सकते थे। ठीक है, इसलिए एक एक्स्ट्रा है। तो ये हमारी हो गई है, आप भी पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, वैसे करेक्ट है। ठीक है, फिर इसके बाद इसका 5.3 का सेकंड क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं, क्लासिफाई ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल आर राइट, स्ट्रेट, एक्यूट, ऑब्ट्यूस और रिफ्लेक्स। तो इसमें आपको क्लासिफाई करना है कि कौन सा एंगल स्ट्रेट है, कौन सा एंगल ऑब्ट्यूस है, कौन सा एंगल एक्यूट है। तो ये एंगल हम देख रहे हैं, आरे टेस्टर से हमें चेक करना है। तो इसको जब हम चेक करेंगे, आपके पास आरे टेस्टर है उससे आप चेक कीजिए, तो आप ये पाएंगे ये क्या है, राइट एंगल से छोटा है, तो ये कैसा होगा, एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, ये होगा एक्यूट एंगल। ये राइट एंगल से ज्यादा है तो ऑब्ट्यूस एंगल होगा। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, ये तो राइट एंगल है। ठीक है, तो ये राइट एंगल सीधे सीधे दिख रहा है, और ये रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्स एंगल, और ये हम देख पा रहे हैं ये है स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। और इसमें ये दो एंगल बन रहे हैं एम में, ये क्या है, एक्यूट एंगल, क्योंकि ये किससे छोटे हैं, राइट एंगल से भी छोटे हैं। तो इस तरह से हमने ये एंगल देख लिए, समझ लिए। अगर हमें एंगल समझ में आ गए, कंसेप्ट समझ में आ गया, तो हम कहीं भी देख के कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, और कहीं कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मेजरिंग एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मेजरिंग एंगल्स पढ़ेंगे। अभी हमने एक्सरसाइज भी कर ली है और एंगल्स भी पढ़ लिए हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कर सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।